अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो पैचेस लगते हैं असल में उनकी क्या वजूहात होती हैं और उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों में लूज़ मोशन किस वजह से होते हैं। बच्चों में डायरिया की 3 वजूहात हो सकती हैं। वायरल कॉज जो कि 70% तक वजह बन सकता है, दूसरे नंबर पर है बैक्टीरिया और तीसरे नंबर पर प्रोटोजोअल काज जो कि दोनों बैक्टीरिया और प्रोटोजोअल काज 30% तक डायरिया की वजह बन सकता है। अगर तो बच्चे को वायरल काज की वजह से डायरिया हुआ है तो इसमें किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं दी जाती। असल बात समझने वाली ये है कि डायरिया जिस वजह से भी हो उसके बेसिक ट्रीटमेंट में 3 चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करवाया जाता है। ORS, जिंक सिरप, प्रीबायोटिक। ORS की बात करें तो डायरिया में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ORS यानी ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार बरकरार रहे। दूसरा जिंक सिरप। अब जिंक सिरप क्यों दिया जाता है, चलो मैं बताता हूँ। ये इसलिए दिया जाता है कि डायरिया की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। मान लो कि एक बच्चा दिन में 3 बार लूज़ मोशन करता है तो जिंक सिरप के इस्तेमाल से उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और बच्चा अब 3 की बजाय 2 बार लूज़ मोशन करेगा। इसी तरह उसका रेगुलर इस्तेमाल बच्चे को डायरिया से निजात दिला सकता है। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि डायरिया की वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। जिंक सिरप के इस्तेमाल से उनकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है और बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होती। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक बच्चे को प्रीबायोटिक का यूज़ भी करवाया जाता है। अब प्रीबायोटिक क्यों दी जाती है? देखिए, अगर बच्चे को पहले से कोई इन्फेक्शन है इंटेस्टाइनल या किसी भी तरह का और उसमें बच्चे को एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई गई है तो उन मेडिसिन की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया का बैलेंस एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को लूज़ मोशन लगे रहते हैं। प्रीबायोटिक का यूज़ करवाकर इंटेस्टाइन में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया का बैलेंस बरकरार रखा जा सकता है, जो कि डायरिया को रोकने के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। हमने बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में मुकम्मल तौर पर जान लिया कि डायरिया में ORS, जिंक सिरप और प्रीबायोटिक क्यों यूज़ करवाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर बच्चे को बैक्टीरिया या प्रोटोजोल की वजह से डायरिया है तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल होगी। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर डायरिया बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो उसमें ओफ्लॉक्सासिन सिरप दिया जाएगा जो कि एक एंटीबायोटिक है। अगर डायरिया प्रोटोजोल वजह से है तो उसमें मेट्रोनिडाजोल सिरप दिया जाएगा। अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोल दोनों की वजह से डायरिया है तो दोनों मेडिसिन यानी कि ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल का कम्बिनेशन यूज़ करवाया जाता है। अब इधर बात समझने वाली ये है कि इस डायरिया की वजह कैसे मालूम होगी कि किस वजह से डायरिया हुआ है। बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हुआ है या प्रोटोजोल की वजह से डायरिया हुआ है या फिर दोनों की वजह से। डॉक्टर को इसके बारे में कैसे पता चलता है कि किस इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुआ है? इसकी वजह जानने के लिए साफ ज़ाहिर स्टूल टेस्ट करवाना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि डायरिया की क्या वजह है, किस वजह से डायरिया बच्चे को हुआ है। मोस्टली मिक्स्ड इन्फेक्शन रहता है और डॉक्टर हजरात की तरफ से भी मिक्स्ड कम्बिनेशन का सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है जो कि मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन पर मुश्तमिल होता है। इस मेडिसिन की अगर डोज के बारे में बात करें तो वो आपको हर मेडिसिन के लीफलेट पे तफसील से लिखी मिल जाएगी, लेकिन आपने कभी कोई मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए थी। आई होप ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो के साथ जो भी करना है कर दें, मतलब लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।